हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी 2021 में आयोजित राज्यों के प्रमुख त्योहार हैं या जो बेसिकली उनमें मनाए जाते हैं वो सारे के सारे विद ऑल दी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है किया गया? तो पहले ही केंद्र शासित प्रदेश की बात यहाँ पर आ गई है, तो राज्यों वाले ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो ट्यूलिप फेस्टिवल है गाइज, ये मनाया गया है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, हम बात करेंगे ट्यूलिप जो है ये एक प्रकार का फूल वसंत ऋतु में खिलता है और यह फूल लिलिसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। इस महोत्सव का आयोजन कश्मीर घाटी में वसंत के मौसम की शुरुआत में किया जाता है। ठीक है, कश्मीर घाटी यानी कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पहले ये राज्य हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? हम एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है ना। 2019 को भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना। दो अलग अलग भागों में इसको बांटा गया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, दूसरी है हमारी लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, इसके अलावा जो लद्दाख के हैं वो कौन है? आर.के. माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? सो गाइस, जो योसांग त्योहार है ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। तो मैं आपको बता दूं, मणिपुर में होली को योसांग उत्सव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? योसांग उत्सव के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, मणिपुर के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ गाइस। जो मणिपुर है यहाँ पर एक लेक है, क्या नाम है इसका? लोकटक लेक। क्या नाम है? लोकटक लेक। और मणिपुर की लोकटक लेक के ऊपर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ। ठीक है, क्या नाम है? केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में लोकटक लेक के ऊपर। और देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, शिंगमो उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिंगमो उत्सव मनाया जाता है गोवा में। कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। शिंगमो उत्सव धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है और यह त्योहार गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। गोवा की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इसकी राजधानी जो है वो क्या है? इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। क्या है? पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप इसको याद रखेंगे। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो ये है मिस्टर प्रमोद सावंत, है ना। चलिए अगला हम देखेंगे, केला महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? सो इस बार कहाँ मनाया गया है या कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश, यूपी। इस महोत्सव में केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के केले की खेती के लिए ये जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में हम बात करें गुड़ महोत्सव यानी कि जैगरी फेस्टिवल, और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव भी जो है मनाए गए हैं। कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो है गाइस ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। यह एक तरह का कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ जो है किया जाता है। ठीक है, बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा की मैं आपको राजधानी बता दूं, क्या है? भुवनेश्वर है।
ठीक है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ये है मिस्टर नवीन पटनायक, और प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर जो है क्या है यहाँ पर गवर्नर हैं। इसके अलावा उड़ीसा में ही जो महानदी है, कौन सी नदी है, महानदी, इस पर एक बांध सिचुएटेड है, हीराकुंड बांध। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी में है। और महानदी जो है किस राज्य में अधिकतम बहती है, तो ये बहती है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ही हमारा कोणार्क मंदिर भी स्थित है और लिंगराज मंदिर भी स्थित है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, और ये आदिवासियों का मुख्य त्योहार और 5 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, इसके अलावा पेमा खांडू जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और बीडी मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर हैं। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ही हिमालयास का ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो स्थित है, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा के साइड से ही एक नदी इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर के। क्या नाम है इसका, सो गाइस इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा, जहां पर इसे जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज जो है इससे आकर के मिलती है, कौन कौन सी, दिबांग है एक और दूसरी है लोहित। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ओणम, तो ये तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ओणम भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। ठीक है, केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गाइस पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। इतना आप याद रखेंगे। काला नमक चावल महोत्सव मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, यूपी में मनाया गया है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा करने के लिए काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है, और इस महोत्सव में शामिल होने वाले लोग काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे, मतलब उनके द्वारा लिया गया। ठीक है, हेरात त्योहार कहाँ मनाया गया, तो जो है ये मनाया गया है गाइस इन दी जम्मू कश्मीर। ठीक है, शिवरात्रि हेरात का त्योहार पूरे जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के त्योहार को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरात के नाम से जाना जाता है। गुड़ महोत्सव, तो ये भी बता दिया था, जयगिरी महोत्सव है ना, जयगिरी फेस्टिवल कहाँ, यूपी में। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गुड़ महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है, और इस महोत्सव का उद्देश्य गुड़ उत्पादकता को बढ़ावा देना और लोगों को गुड़ के महत्व के बारे में जागरूक करना है। किस देश में वसंत उत्सव 1 फागुन मनाया गया, तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में, है ना। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदी त्योहार है। उस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजन की जाती है। तो ये उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी काफी उत्साह से जो है मनाया जाता है। बांग्लादेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे हमारी जो है सबसे लंबी बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की, ये आप याद रखेंगे। भारत की 7 देशों के साथ बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नाम याद रखने हैं। और मैं आपको बता दूं हमारा जो राज्य है सिक्किम, उसकी इस तरफ है नेपाल, इस तरफ है भूटान, इस तरफ है चाइना। ठीक है, फिर हम इंडिया के मैप में अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या आता है, बांग्लादेश आता है, इस तरफ आ जाता है म्यांमार, सिक्किम के आसपास दोनों आ जाएंगे नेपाल और भूटान। ठीक है, और ऊपर की तरफ होता है हमारा क्या, चाइना, और हम इस तरफ जाएंगे तो क्या होता है हमारा कौन सी बाउंड्री लगती है, हमारी पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो इस प्रकार से जो है इंडिया की बाउंड्री 7 कंट्रीज से लगती है, जो आपको याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन, अच्छा यहाँ पर एक और आपको याद रखना है, 7वां कौन सा है, अफगानिस्तान है, जिसके साथ हमारी सबसे छोटी बाउंड्री है सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर की। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया, तो इसका आयोजन किया गया गाइस हरियाणा में। ठीक है, मांडू उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो मांडू एक जगह का नाम है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो वहीं जो है इस उत्सव का आयोजन किया जाता है।
मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय जो है मांडू उत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने के लिए स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? खोजने में खो जाओ। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कला फेस्टिवल पहली बार वर्ष 1999 में शुरू हुआ था और ये आमतौर पर मुंबई फोर्ट के काला घोड़ा जिले और इसके आसपास आयोजित किया जाता है। ये एक कल्चरल कार्निवल है जिसमें कला से जुड़े लोग, कला संरक्षण और सामान्य लोग शामिल होते हैं। ओके, चलिए, किस राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल? तो पोंगल जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करते हैं और नई फसल के अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तमिल के लोग इस त्योहार को 4 दिन तक मनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तमिलनाडु के जो है अभी अभी नए सीएम बने हैं, क्या नाम है उनका? एम.के. स्टालिन। और नए गवर्नर बने हैं कौन? आर.एन. रवि। ये आपको याद रखना है। जलीकट्टू जो है कहाँ मनाया जाता है? तो जलीकट्टू मनाया जाता है गाइस, ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। आपको पता होगा जलीकट्टू जो मूवी है इसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया? तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, झांसी में। और इसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021, ठीक है, तो इसका जो पहला संस्करण था इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में, जहां पर हिमालय का एक्सटेंशन है वहीं किया जाएगा। तो लेह लद्दाख, लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, ये मैंने आपको बताया है ना। और इस फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से किया गया। आदिपुरम फेस्टिवल ये मनाया गया है कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, गुरेज पर्व जो है कहां मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर। गुरेज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में मनाया गया। ठीक है, इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गुरेज घाटी की धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना है। आषाढ़ी बीज कच्छ नव वर्ष किस राज्य में मनाया गया? सो ये मनाया गया है गुजरात में। ठीक है, और कच्छ नव वर्ष हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये त्योहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश शुरू होने का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ गणेश जी, लक्ष्मी, इन सब की पूजन की जाती है। और गुजरात की जब बात आई है तो गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है गांधीनगर, है ना। और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, विजयभाई रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस राज्य ने नए साल का त्योहार पोइला बोईशाख मनाया है? ये मनाया गया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बंगाली समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को जो है ये मनाया गया। किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया है? ये मनाया गया छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार जो है इस दिन किसान अपनी धान की बुवाई करके कृषि औजारों की पूजा करते हैं ताकि साल भर कृषि की उपज बेहतर हो। उत्तराखंड में यही त्योहार हरेला के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 को क्या बना था? नया राज्य बना था। ठीक, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? सो ये हुआ है गाइस लद्दाख में। सिंधु दर्शन, सिंधु मतलब जो हमारी नदी है ना, इंडस। किनको दे मायो त्योहार हर साल किस देश में मनाया जाता है? सो गाइस ये मनाया जाता है किस किस में? मैक्सिको और अमेरिका दोनों में है। तो डी हमारा आंसर होगा। किनको दे मायो त्योहार हर साल मैक्सिको और अमेरिका में मनाया जाता है। मैक्सिको की फ्रेंच सेनाओं पर जीत के उपलक्ष्य में हर साल ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन 5 मई 1862 में मैक्सिको की सेना ने फ्रांस की सेना को जो है बैटल ऑफ प्यूबोला में हराया था। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है पगल्या। ठीक है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है और उसका निर्देशन और निर्माण
विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रॉबर्टो बेनिगनी को। ठीक है। 2021 में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये था 39। अगरतला कहाँ पर है गाइस? तो ये है त्रिपुरा में, त्रिपुरा की राजधानी है ये। ठीक है। 39 यानी कि 39वां संस्करण था और पुस्तकों में रुचि पैदा करना इसका उद्देश्य है। सरस आजीविका मेला जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अटकल पोंगाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। ठीक है। प्रसिद्ध त्योहारों में से और अटकल पोंगाला केरल के तिरुवनंतपुरम में अटकल भगवती मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव है। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया बिहार में। बिहार के पटना में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण जो है किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है? तो ये वेस्ट बंगाल। ठीक है। 2015 से जो है इसको आयोजन किया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ गाइस बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है कैपिटल है किसकी? तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक की है। इस बार की थीम थी बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। ठीक है। थीपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। और थीपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय त्योहार है और ये तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देश भारत, श्रीलंका, थाईलैंड इन सब में मनाया जाता है। ठीक है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। कुंभ महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था हरिद्वार उत्तराखंड में। 26वां हुनर हाट कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है कहाँ पर? दिल्ली में। पहली बार बर्फ पर चढ़ने आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लेह की नुब्रा घाटी में। बुनालू पर्व मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है। मैं बात करूं बुनालू तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। तेलंगाना जो है गाइस आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना। के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। ये 3 दिनों तक चलने वाला पर्व है। ठीक है। हरेला पर्व मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है ना। कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है इसको। जगन्नाथ रथ यात्रा, तो जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ? पुरी उड़ीसा में जो है इसका आयोजन किया जाता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी बहुत है। राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव 2021 तो ये मनाया गया न्यू दिल्ली में। तानसेन महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में क्योंकि तानसेन जो थे मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे। ग्वालियर में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और वहीं इनका मकबरा भी है। इस वर्ष मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो ये थी युवा उत्साह नए भारत का। नए साल का त्योहार रोश हशाना किस धर्म से संबंधित है? तो ये यहूदियों से संबंधित है। रोश हशाना यहूदी लोगों का नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हशाना मनाते हैं। बाइबल के इतिहास में रोश हशाना नया साल यह वह दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था। ठीक है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया? तो ये मनाया केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है। वांचुवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कहाँ पर? असम में। इसके अलावा हम बात करेंगे वांचुवा महोत्सव असम के तीवा जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इस महोत्सव में तीवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। ठीक है। चलिए, बोहागु बिहू पर्व तो बिहू जहां भी आ जाएगा वो कहां से है? असम से है। बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इस त्योहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गाइस गोवा में। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक माना जाता है।
19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला जो है इसका कौन सा संस्करण था जो आयोजित किया गया? तो ये था 51वां। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होम, फैशन, फर्नीचर और टेक्सटाइल उत्पादों के 700 अधिक निर्यातकों, विदेशी खरीदारों, इस तरीके से जो है इनका ऑनलाइन संपर्क हुआ। भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? मतलब मनाया गया है तो 11 से 14 अप्रैल तक। ठीक है, इसका उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का कोरोना टीकाकरण करना है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया उड़ीसा में। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान संगठन के साथ मिलकर जो है इसका आयोजन किया है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश में मैं बात करूं, स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की गई, साथ ही राज्यों की पारंपरिक सभ्यता को भी दिखाया है। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला से, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर है। और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन जो है राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का उद्देश्य गरीब परिवारों की ग्रामीण महिला उत्पादकों के उत्पादों की बिक्री के लिए उपयुक्त मंच प्रदान यहाँ पर किया गया है। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ जीआई जो महोत्सव है इसका आयोजन करेगा? तो आंसर है इसका, हम बात करें ट्राइफेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन जो है किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था गाइस? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। लोक कला उत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल में। ठीक है, टिहरी झील महोत्सव, तो इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है और अब हर साल वसंत पंचमी पर ही टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वार्षिक आदिवासी जो मेला है 2021, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? सो ये किया गया है गाइस भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, ये आदिवासी मेला है जो 1954 से उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होता है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का पहली बार आयोजन, ठीक है, कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली। और बात करें हम भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। और पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम को जगाने के उद्देश्य से। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 15वां तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। ओके, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।